की जरूरत है तो इस दुनिया में अनाथालय की जरूरत नहीं होगी कभी भी। अनाथालय सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि हमारी कमियां हैं। ध्यान देना, जब जाओ, जब ये आंखें बंद हो, जब ये श्वास आखिरी हो, उस समय मुस्कुराहट चेहरे पे होनी चाहिए, प्रायश्चित नहीं होना चाहिए, पश्चाताप करते नहीं जाना चाहिए। अगर पश्चाताप करते जाओगे, प्रायश्चित करते जाओगे, यहां भी दुखी थे, आगे भी दुखी रहोगे। और प्रायश्चित कौन नहीं करता, पश्चाताप कौन नहीं करता? जो अपने काम पूरे करके जा चुका है। रोता यहां पे इंसान जो है, जब साथ आता है कुछ नहीं लेके आता, सिर्फ अपना भाग्य। और जब यहां से जाता है कुछ नहीं साथ लेके जा सकता, आज तक कोई नहीं जा पाया। इतिहास गवाह है इस चीज का। देख लो, पूरी दुनिया के इतिहास को देख लो, और आप सब भी समझदार हो। आज तक कोई ये क्लेम करता नहीं मरा ये मेरी है, ये सामान मेरा है, मुझे दे दो, मेरी कब्र में दफना दो, मेरी चिता में मेरे साथ दे दो। फिर झगड़ा किस बात का है? जीवन जो अमूल्य था वो किन चीजों के लिए हम खराब कर रहे हैं? छोटी छोटी चीज। इसने ये कह दिया, इसने ये कर दिया, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, ये मेरे अनुसार नहीं चलता, वो ऐसा करता है। क्या इनके लिए पैदा हुए थे? नहीं, इनके लिए पैदा नहीं हुए थे। मानवता के गुण अगर हमारे अंदर हैं तो जन्म लेने का हमें अधिकार भी है, और दोबारा भी हम ईश्वर के सामने जाके खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज यहां पे भी आंख बचाते हो, वहां पे भी आंख बचाओगे। सत्य ये है, हम चाहकर भी, चाहे कितने भी हम स्मार्ट क्यों ना हो, सबसे बड़ा वकील क्यों ना हो दुनिया का, समय को नहीं ठग पाया आज तक कोई। और जब तुम समय को नहीं ठग सकते तो आम पब्लिक को क्या ठग के करोगे? ठगना है तो समय को ठगो, ठग सकते हो तो। नहीं ठग सकता, उस ईश्वर से नहीं बच सकते। जिस दिन पेशी, जिस दिन उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, ना तो कोई लॉयर तुम्हारे लिए आ सकता, तुम्हारी संतान, कोई सगा संबंधी, कोई तुम्हारे पास आके नहीं खड़ा हो सकता, कोई नहीं बचा सकता उसकी मार से। वहां बचाएगा आपका कर्म, जो आप अपने जीवन में करके गए हो। और अगर अच्छे कर्म करके गए हो तो वहां पे भी वीर भोग्य वसुंधरा, वीर की तरह जाके खड़े होंगे, आंखें से आंखें मिला के। किशोर मैं आया हूं, अब बता नेक्स्ट क्या है। मैं एक जूस का इंटरव्यू सुन रहा था सीबीसी पर। कहता जब मैं $1 मिलियन बना के गया अपनी मां के पास, मेरी मां कहती व्हाट इज द नेक्स्ट। मुझे लगा मेरी मां बड़ी खुश होगी, बड़ी खुश होगी, खुश रहेगी, मुझे बड़ी शाबाशी देगी। मां कहती व्हाट इज द नेक्स्ट, दूसरा क्या है? अगर आप ईमानदारी से अपना जीवन जी के जाते हो तो ईश्वर को कहोगे व्हाट इज द नेक्स्ट, मेरा दूसरा काम दे, क्या है कि मैं दूसरा काम कर सकूं। अदरवाइज आप कहोगे ये थोड़ा सा इधर करे और मैं इधर से भागूं। आपके हाथ में जीवन कैसे जीना है, अच्छा या बुरा, आंखें मिला के, आंखें चुरा के। अभी देर नहीं हुई है, टाइम है आपके पास अभी भी। कोई कहता है मैं 80 साल का हो चुका, अब मैं क्या करूं, 90 का होगा, मैं क्या करूं। अच्छा दिन, अच्छा जीवन एक दिन का बहुत है। संकल्प लो कि मैं आज के बाद, जरूरी नहीं आज, सोच लो, हो सकता है मैं गलत हूं, अपना चिंतन करो, सोचो कि मैं अपना जीवन इस प्रकार से जीऊंगा, ये अच्छे गुण हैं, ये एक आर्य समाजी को होने चाहिए। आप सबको पता है, सब आप आर्य समाज की किताब पढ़ते हो, 10 के 10 नियम पढ़े हैं। हो सकता है मैं गलती उन नियम में कर जाऊं, बोलने में आप गलती नहीं करते, उनको धारण कर लो बस। सिंपल सी फिलॉसफी। उनको जो 10 नियम है उनमें से एक नियम ले लो अपने अंदर, जीवन मुक्त हो गया, हंसते हुए जाओगे,
सदैव खुश रहोगे, घर में स्वर्ग हो जाएगा। दूसरा, गृहस्थी की बात थी, आज समय कम है, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, सीडी दूंगा, आप सुनना उसको। छोटी सी कथा बताता हूं, छोटी सी कथा, माताएं हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये कथा। महाभारत के बाद युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध के पश्चात जब सोने जाता है, 5-6 दिन वो सो नहीं पाया। जब भी आंखें बंद करता है उसको अपने पूर्वजों की, अपने सगे संबंधियों की लाशें दिखाई देती हैं, सर कटी हुई वो घूम रहे हैं। आंखें खोल के बैठ जाता है, कहता मैं सो नहीं पा रहा हूं। द्रौपदी चिंतित, द्रौपदी कहते हैं स्वामी क्या बात है, आप सो नहीं पाते हो, 4 दिन हो गए सोए हुए आपको, ऐसी क्या बात है? आपके 5 भाई हैं, आप 5 हो, 4 भाई हैं, दुनिया के श्रेष्ठ, जिनसे शक्तिशाली कोई नहीं है, ऐसे भाई आपके हैं, श्री कृष्ण भगवान, योगीराज, ऐसा व्यक्ति आपके साथ है और फिर भी आप चिंतित हो, सो नहीं सकते। युधिष्ठिर कहता है द्रौपदी जब मैं सोता हूं तो मुझे अपने सगे संबंधियों की लाशें दिखाई देती हैं, वो कर रही हैं बगैर सर के, मैं डर जाता हूं, चिंतित हूं, मैं समझ नहीं पा रहा बात क्या है, और मैं उठ जाता हूं। द्रौपदी कहती है चलो श्री कृष्ण से पूछते हैं, वो हमें हर बार प्रॉब्लम से निकालता है। श्री कृष्ण के पास जाते हैं, श्री कृष्ण कहता है बिल्कुल दिखाई देगा क्योंकि हत्याएं की हैं। अर्जुन खड़ा हुआ था, अर्जुन सोच रहा था, जब तो महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हुए कह रहे थे सब मरे पड़े हुए हैं, और आज श्री कृष्ण कह रहे हैं हत्याएं की हैं, दो बात अलग कैसे? क्योंकि उस समय अर्जुन को कहते हैं अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, ये तेरा कर्म है, कर। और आज वही श्री कृष्ण कहते हैं कि हत्याएं की हैं। बोल नहीं सका क्योंकि बड़ा भाई खड़ा हुआ था। भारतीय संस्कृति के अंदर, वैदिक संस्कृति के अंदर अगर बुजुर्ग खड़े हैं, संतान को या छोटे को चुप रहना चाहिए, बाद में बैठ के बात कर लो, दूसरों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, शांति में परिवार की मर्यादाओं का पालन सदैव करना चाहिए, यह वैदिक संस्कृति है। अर्जुन चुप रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए आहुति करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। इसीलिए हम मीठे की आहुति देते हैं यज्ञ में, कि अगर कभी कोई गलती हो जाए ईश्वर उसको माफ करो। इसीलिए प्रतिदिन का विधान था यज्ञ करने का, लेकिन कारणवश समय के अनुसार अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, कम से कम साल में एक बार अपने घर में जरूर यज्ञ करो, कराओ या यहां पर आओ, जरूरी कर्म है ये, इसके बिना जीवन अधूरा है। श्री कृष्ण कहता है यज्ञ करते हैं, और जितने भी दुनिया के अंदर विद्वान, योगी, संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि हैं, उनको बुलाते हैं और उनको अतिथि यज्ञ में उनको भोजन हम बनाते हैं। तब जाके देखते हैं कि शायद हम अपने प्रायश्चित को कर सकें। कहानी है, वो एक शंख रख देते हैं, कहते हैं अर्जुन और युधिष्ठिर जब तुम सभी विद्वानों का सम्मान कर चुके होंगे और उस यज्ञ में अपने पूरे समर्पित भाव से करोगे, तब ये शंख बोलेगा, अदरवाइज बोलेगा नहीं। यज्ञ किया, बड़ा यज्ञ हुआ, लाखों लोग आए, शंख नहीं बोला। युधिष्ठिर भागे भागे आता है, कहता है यज्ञ समाप्त हो गया, भोजन भी करा दिया, शंख नहीं बोला, गलती क्या हुई? कहता है 5 भाई आओ। 5 भाई आए। श्री कृष्ण पूछता है तुम सब अलग अलग दिशाओं में गए थे, क्या कोई ऐसा घर, ऐसा विद्वान या ऐसा गुरुकुल या कोई ऐसी जगह है कि जहां का कोई व्यक्ति